मेरी ट्रेनिंग थोड़ी आज ऐसी ही थी, कुछ ज़्यादा नहीं करा मैंने। तो मैंने सबसे पहले लेग्स मारी, अपनी लेग कर्ल्स मारे और RDL परफॉर्म करा। उसके बाद मैंने अपना जो मैंने ग्रिप्स फाइनली जो मेरे पास आ चुकी है, तो मैंने सारी ग्रिप्स चेक करी और लाइट वेट में एक कनेक्शन बनाने के लिए उसके थोड़े थोड़े 2-2 सेट मारे सारी ग्रिप्स के। तो आउट ऑफ विच मेरी 2 फेवरेट ग्रिप है, एक फैट ग्रिप और एक मेरी इसेंट्रिक ग्रिप। दे आर माई फेवरेट। तो जब मैंने ये कर लिया तो मैंने उसके बाद रोइंग करी कपिंग के साथ, जो मैं यूजुअली करता हूँ हर वीडियो में। थोड़ी थोड़ी करी, ज़्यादा नहीं करी। और एट लास्ट मैंने सुपिनेटेड साइड प्रेशर करा, क्योंकि पुनेशन पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ, तो सुपिनेशन पे भी ज़रूरी है काम करना टू गेट दैट ओवरऑल बैलेंस इन योर मसल्स। होता है ना कि किसी भी तरीके से आप कमज़ोर नहीं रहने चाहिए। तो यही है, बाकी तो क्या, आज की ट्रेनिंग निपट गई। तो काफ़ी मैंने थोड़ा टाइम भी अपना ज़ाया कर दिया, पर इट्स ओके, चलता है कभी कभार इतना। तो सैटरडे है आज, कल संडे है, तो फुल रेस्ट है, खाओ पियो लोड करो अपने आप को अच्छे से। तो अब ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम मैंने बनाना है, तो मेरे पास सामान धीरे धीरे करके आ रहा है, धीरे धीरे करके आई एम डूइंग इट। तो बिना घर में पता लगे मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा ही होता है, धीरे धीरे फिर चीज़ें होती हैं। अदरवाइज तो मैं इकट्ठा ही सामान ले लेता अगर इतना होता नहीं। तो लेट्स डू इट, आई एम एन्जॉइंग इट, धीरे धीरे करके मज़ा आ रहा है। आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस एंड आई एम गेटिंग स्ट्रोंगर एंड विल गेट स्ट्रोंगर, मोर स्ट्रोंगर कुछ महीनों में आगे। थोड़ा डाइट का जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ढंग का। अब एक्चुअली एज अ वेजिटेरियन यू कैन से मी, मैं सिर्फ एग्स खाता हूँ, एगिटेरियन बोलो, कुछ भी बोल दो, किसी में भी काउंट कर लो, एग्स खाता हूँ। तो प्रोटीन तो हो जाता है, बट और बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक मांस खाने वाले बंदे और एक नॉर्मल बंदे में फ़र्क होता है, खासकर कि ऐसा स्पोर्ट्स में जो स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है, जिसमें सारा काम टेंडन का है, आपके टेंडन, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, तो ये काफ़ी हद तक यही काम आते हैं इसमें। तो बाकी मैंने प्रोग्राम बिल्ड करा है, उसको फॉलो करेंगे, रिज़ल्ट आएंगे, ऑब्वियस ही बात आएंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है। वीडियो को मैं हद तक ट्राई करूँगा कि छोटी रहे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लंबी वीडियोस कोई इतनी लंबी सिर्फ फालतू में हो जाता है ना, फिर कोई भी इतना देखता भी नहीं है। लंबी वीडियोस को नहीं देखना पसंद करता है। तो ये मेरी 4 आर्म्स है राइट नाउ। मेजरमेंट ये मेरी लेफ़्ट वाली आर्म है, ये मेरी राइट वाली है। सो समहाउ देखो यहाँ लेफ़्ट वाली बड़ी लगती है ना, एंड ये नहीं लगती इतनी बड़ी, बट दिस वन इज स्ट्रॉन्गर है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग, बट इसके साथ मुझे ना अभी कनेक्शन नहीं बन पा रहा मेरा इसके साथ। दिस आर्म इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन माई राइट आर्म, बट इसके साथ वो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इससे वर्क नहीं होता ना, वर्किंग हैंड राइट है, दैट्स वाई। तो सो आज हमारा वैसे ट्रेडिशनली कपिंग है, कपिंग और साइड मारते हैं, साइड प्रेशर। तो डिसाइड करा है साइड में ट्रेन नहीं करूँगा तो लाइट वेट से। तो मैं लेग्स मार रहा हूँ, हैम्स और ग्लूट्स मारने हैं, तो ज़रूरी है ये भी मारना। तो प्रोपोर्शन में रहे ताकि थोड़ी बॉडी, मेन ऐसा कुछ नहीं कि ग्लूट और लेग डेवलप करना ज़्यादा कुछ, तो जस्ट स्टे इन शेप ज़रूरी है करना। जेपी भाई की तरह मैं काफ रेजिस्ट नहीं मार सकता रिकॉर्ड हो रहा है। सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी काफ मसल नहीं यार, कहाँ बोलते हैं ये? इंजरी होती है ना, तब एंकल पंप करवाते हैं, एंकल पंप करवाते हैं, ब्लड फ्लो होता है, काम हो गया उस तब बोलते हैं।
कई बार दिक्कत आता है। जो अंदर क्या करते हैं जिसका पैसा बाहर हमारे देश में छंदर ही चलेगा। हाँ अब तो मैं देखा किसी को तो जैसे संदिग्ध लगेगा तो उसको तुरंत कॉल करके पुलिस से पकड़वा दो। वो चाहेगा समझ गए ना बात तो कुछ नहीं कर फिर मतलब मेरी क्या गलती संदिग्ध लग रहा था मैंने इसको आपको वार्न करेंगे कि अभी पकड़ो उसको वो करवा दिए हैं। एक बार नहीं अपनी पूछे नहीं दो इधर क्या है बोले यहाँ क्या कर रहा है ठीक ड्राइवर तो आप पड़ोस में चलो अजीब का ऊपर हाँ ठीक है काम कितना है वहाँ पे पड़ोसी का बच्चा भाई वो तो कीड़ा भाग गया उसके बाद में क्या दिखता है ये मत बोलना मैंने ऐसे बंदे भाई आका मन में क्या सबसे वो यार बड़े से चला हुआ है सबसे स्टार्ट लड़का वाला है लड़का वाला नहीं हां बैठे तो मैं फोम रोलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ टेंशन रिलीज़ करने के लिए अपनी ब्रैकियालिस मसल पे पहले, तो सो दैट मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकूँ। इट्स पेनफुल, ये काफ़ी पेनफुल रहेगा बट चलो क्या कर सकते हैं। साइड पर लेना, अपनी आर्म्स इनवर्ड रोटेट करनी है और अपना ये पॉइंट है इस पे इट्स फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे फ्राइडे यहाँ से शुरू होता है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे में मेरा मन बड़ा खुश रहता है भाई। शाम को तो फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। तो हमारी ग्रिप्स हमारे पास है फाइनली। तो मैं फ़ैट ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, फ़ैट ग्रिप से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे जनरली कपिंग हम बैक को अप्लाई कर बैक प्रेशर के साथ करते हैं, बट आज जस्ट टू ट्राई दिस एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अपने पास बेंच वगैरह नहीं है तो जुगाड़ लगाया, देखो बैठने के लिए ये वाला हो गया, करने के लिए फिर ये वाला हो गया। थोड़ा सा और ऊपर करना हुआ था पर ये ऊपर ज़्यादा ही ऊपर हो जाता है।
टेबल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अगर आपको ट्रेनिंग करनी है। कुछ फील सा नहीं आ रहा इसमें। अपना आप थंब ऐसे रख के फिर ऐसे, फिर भी ऐसे भी कर सकते हो। Same goes with the right. The thing about these grips are कि फिंगर पे काफ़ी लोड आता है एंड इट जस्ट रोल्स आउट ऑफ योर फिंगर्स, तो प्रेशर बहुत जनरेट होता है चाहे कम वेट ही क्यों ना हो। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रॉम टिप टू माई ये नकल्स तक प्रॉपर होता है। अगर आप अलग तरीके से करना चाहो अलग तरीके से कर सकते हो, पर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप पाम के साथ ज़्यादा देना चाहो, आप नीचे वाली फिंगर के साथ देना चाहो। अगर टॉप रोल करना है तो पाम के साथ, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे यू कैन डू। ये तो पहले पुल करके प्रेशर बनाओ इक्वली, देन पाम के साथ, पाम के साथ, पाम के साथ। नो आई नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिस्ट, इट्स ऑल अबाउट फिंगर्स। फिंगर स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है, ग्रिप स्ट्रेंथ। आई कैन फील ना कि मेरी फिंगर्स पे कितना लोड आ रहा है ऊपर यहाँ जॉइंट्स पे। तो भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर्म रेसलिंग, इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्ट आर्म, इट्स अबाउट फिंगर्स टू। तो अगली जो ग्रिप मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट लाइक जस्ट कि थोड़े थोड़े हल्के हल्के अभी कनेक्शन फील करने के लिए लाइट मार रहा हूँ। अगली ग्रिप मैं कोनिकल ग्रिप है, ये सबको पता है। कोनिकल ग्रिप दो तरीके से यूज़ होती है, सुपिनेशन और टॉप रोलर्स की कपिंग के लिए। हुकर्स और टॉप रोलर्स दोनों कपिंग कर सकते हैं इसमें। तो मैंने टॉप रोल वाली लगाया है, ये थिक वाली साइड अपवर्ड है। इसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, साइड में हैंड रख के भी। बड़ा अभी शुरू शुरू में आदत नहीं है ना, तो भाई बहुत गंदे वाला चल रहा है, अलग तरीके से ही कुछ अनकंफर्टेबल सा पेन सा हो रहा है। पूरा रीच लेके तो मैंने इस ग्रिप को अब ये भी मैंने सेंटर पे रखा हुआ था, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। थोड़ा जो मैं पूरी की पूरी फोर्स ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मैंने सबसे टॉप वाले में लगाया, तो अपर वाले जो नक्कल्स है ना ये वाले मेरे, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा एज फार एज आई थोड़ा लग रहा है मुझे। पूरा रीच लेके आपने पहले ग्रिप पकड़नी है। मेक श्योर कि आपकी रिस्ट फ्लॉप ना हो, आपकी रिस्ट हमेशा और लोड बना रहे फिंगर्स पे पहले से ही एडवांस में।
उसके बाद कप करो, फिर उसके बाद कप करो, कप करो। प्रोनेशन के साथ भी कर सकते हो, विदाउट प्रोनेशन भी कर सकते हो। आई प्रेफर प्रोनेशन के साथ करो। हाँ भाई, फिंगर्स पे ना बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो अगली जो मैं ग्रिप अपनी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कपिंग वाली ग्रिप है। तो ये कपिंग के लिए है खासकर। तो मैं इसमें स्ट्रैप का भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा हाथ एंगेज रहे और एक अच्छा फील आए। अपने आइडियली अपने हिसाब से वेट देखा, फिर मारा। तो ये खास करके कपिंग के लिए है ग्रिप। इसमें लोग सिर्फ प्रेशर के लिए भी ये रखते हैं, क्योंकि फिंगर्स ओपन अप होने का बड़ा वो रहता है रिस्ट के साथ, तो फिंगर्स पे भी बहुत प्रेशर बना रहता है। और रिस्ट पे कैसी आवाज़ आई, टक की। हाँ, ये आपकी फिंगर्स पे बहुत लोड डालता है। सेम गोज विद द लेफ्ट। इसके साथ आपने कोई कपिंग नहीं करनी है, नाम ही इसका एसेंट्रिक ग्रिप है। अगेन ये hold it there, hold it, easy up, again hold it there, easy up, that's it। यही करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली मैं अपना वर्कआउट ऑलमोस्ट मैंने स्किप कर दिया था, बट हम स्किप नहीं करेंगे। तो सुपिनेटेड साइड प्रेशर मैं आज कर रहा हूँ। सुपिनेटेड, देखो अपने पाम गैस डाला, इसको एक और पलटा मारा, लपेटा। जूडो बेल्ट तो किसी के पास भी हो, सबके पास ही होगी शायद। पकड़ के ये 1 रेप मैक्स, इजी है ये। आई डोंट नो कितना है, पर चलो। सुपिनेटेड साइड प्रेशर है ये। हाँ ठीक है, नाइस। तो मैं अब एल्बो जो पैड पे रखता था मैं यहाँ पर, वो रख के नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं ये सिर्फ सीधा ही करूँगा हवा में। अगर टेबल होता है इट वुड हैव बीन मच बेटर, पर टेबल नहीं है, कोई बात नहीं। सुपिनेटेड साइड प्रेशर है, अगेन मैं करूँगा पकड़ के। हाँ, 1 रेप मैक्स, 1 रेप मैक्स है। तो आई एम गोना लीव इट लाइक दैट। अब मैं एक और प्लेट बढ़ा रहा हूँ, तो ये बड़े वाली प्लेट है। चलो जैसा भी रहता है देखते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन।
It's successful. Same goes with the left. One rep max. रेस्ट लेना है आपको तो रेस्ट भी कर सकते हो. It's up to you if you wanna rest or not. मैं प्रेफर करता हूँ रेस्ट लेना, इसलिए मैं ले रहा हूँ. अदरवाइज मुझे कोई ऐसा है नहीं कि रेस्ट का. तो इस बार मैंने थोड़ा क्रॉस बनाया, एक्स बना दिया मैंने इस बार साइड प्रेशर के लिए. चलो देखते हैं. चलो नहीं भाई साहब, नहीं नहीं. सो हमेशा बोलूँगा 1 rep max. तो मेरी साइड स्पेसिफिक ट्रेनिंग में पहले अगर टेबल होता तो इट वुड हैव बीन ऑलवेज मच बेटर, क्योंकि टेबल पे एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. तो टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा. पिच करके कर लेंगे, दे देंगे गिड़ा बंदों को, कोई दिक्कत नहीं. Oh my God. 95. I'm gonna do it with. एक्चुअली क्या है ना, तो जब लोड दे के खींचते हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही छोड़ते हैं ना, एक शार्प सा पेन आता है आर्म में. थोड़ा लंबा रख रहा हूँ मैं इसको ताकि दिक्कत ना हो. I don't know how I'm gonna handle this much weight, but चलो. Nice, nice, nice.